Hello students, I am Mrityunjay sir and today we will discuss very important topic solution, collide and suspension। आज हम लोग इसके बारे में कंपैरेटिवली डिफरेंस को देखेंगे। तो देखो जब इसके तुम डिफरेंस को देखोगे तो पिछले क्लास में मैंने बताया था तीन चीज़ों के बारे में, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडियल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, जिसे मैंने आपको बताया था कि ट्रू सॉल्यूशन जो होगा वो होमोजीनियस होगा और कोलाइडियल और सस्पेंशन जो होगा वो कैसा होगा, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होगा। अब कहोगे कैसे सर, जरा सा इसको तुम देखो, पहले तीनों में डिफरेंस सही से समझ लो तब तुम्हारे को क्लियर होगा, नहीं तो क्लियर नहीं हो पाएगा। जैसे तुम क्या देखते हो, पहला वाटर लिए और वाटर में तुम डाल दो क्या, सॉल्ट डाल दो, तो क्या होगा, सॉल्ट जो है कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में और वो आपको दिखाई भी नहीं देगा। वो कंप्लीटली गया कहाँ, तो वाटर के इंट्रामोलिकुलर गैप में, इसीलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब वाटर के इंट्रामोलिकुलर गैप में चला गया, क्यों चला गया, क्योंकि उसका साइज जो है पार्टिकल का, किसका, नमक का, तो वो काफ़ी छोटा है। कितना है, 1 nm से भी छोटा है, लेस देन 1 nm। तो इतना छोटा होने के कारण क्या है, ये वाटर के अंदर आसानी से डिजॉल्व हो जाता है और दिखाई भी नहीं देता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन जो होता है, जब हम लोग नमक घोलते तो ऐसा तो नहीं नीचे सेटल हो जाता है नमक, तो इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, डू नॉट सेटल, सेटल नहीं कहेंगे, नीचे नहीं सेटल होंगे। और नमक अगर हम लोग सॉल्ट अगर वाटर में डालते हैं तो क्या वो ट्रांसपेरेंट होता है, जनरली दिखाई देता है। तो इसीलिए ये सॉल्यूशन कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट भी होगा। और इसको फिल्टर पेपर से अगर चाहे हम सेपरेट कर लेना तो सेपरेट हो पाएगा नहीं, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर गैप में चला गया तो वाटर के साथ ही क्या कर जाएगा, ये मूव कर जाएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग फिल्टर पेपर से भी, ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन से क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो फिर से सॉल्यूशन उसको हम कहते हैं, सॉल्यूशन कह लो या ट्रू सॉल्यूशन कह लो। सॉल्यूशन उसको कहेंगे जैसे वाटर है और वाटर में किसका, वाटर प्लस सॉल्ट लिख लो, वाटर प्लस सॉल्ट। तो वाटर प्लस सॉल्ट अगर है तो उसको हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन या फिर ट्रू सॉल्यूशन, या फिर वाटर प्लस शुगर भी हो सकता है। चीनी भी डालेंगे वाटर में तो वैसे ही होगा, होमोजीनियस बनाएगा, कंप्लीटली चीनी के पार्टिकल्स कहाँ चले जाएंगे, वाटर के इंट्रामोलिकुलर गैप में चले जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। दूसरा पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोलाइडियल सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है, कोलाइडियल सॉल्यूशन कहते हैं किसको, जैसे तुम धुआं देखे हो, धुआं मतलब स्मॉग, एग्जॉस्ट फ्रॉम ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट कह सकते हो, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट भी कह सकते हो। तो ये सारा का सारा क्या है, कोलाइडियल सॉल्यूशन है। अब कहोगे सर कोलाइडियल सॉल्यूशन मींस इसके पार्टिकल का जो साइज होता है 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है, nm के बीच होता है। इसको भी हम सेपरेट नहीं कर सकते। अब कहेंगे तुमको कि बउआ कि स्मॉग में से या स्मोक में से तुम जो है सो क्या करो, कार्बन का पार्टिकल निकाल के दो, तो पॉसिबल नहीं है। सेटल होता है लेकिन स्पेशल प्रोसेस से होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से, बहुत सारे अलग अलग है। जैसे दूध ले लोगे, दूध भी क्या है, कोलाइडियल सॉल्यूशन है, मिल्क कोलाइडियल सॉल्यूशन, और जनरली ट्रांसपेरेंट होता है और कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, लेकिन हल्का ट्रांसपेरेंट होता है। तो इसके बारे में देखो, पहले इसको कंप्लीटली समझो। जैसे मान लो तुम अगर वाटर लेते हो, क्या लिए, वाटर, और इसमें तुम डाल देते हो क्या, सॉप का पार्टिकल्स, तो क्या सॉप दिखाई देगा कि नहीं देगा, दिखाई देगा। वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो रहा है, नहीं, वाटर पार्टिकल्स क्या कर रहा है, सर्फ के पार्टिकल्स को करके रख रहा है, होल्ड करके रख रहा है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, कोलाइडियल सॉल्यूशन। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लो, एयर है और एयर में जब हम लोग कार्बन देंगे तो कार्बन के पार्टिकल्स एयर में जाके क्या हो जाएंगे, होल्ड कर लेगा, एयर में कार्बन के पार्टिकल को होल्ड कर लेगा। तो यहाँ एयर में कार्बन के पार्टिकल कंप्लीटली उसमें चले नहीं गए हैं, उसको होल्ड करके रखा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कह सकते हैं, कोलाइडियल सॉल्यूशन। या फिर एक और एग्जांपल ले लो, जैसे गर्म ठंड के दिन में देखते होंगे फॉग में क्या होता है, एयर प्लस वाटर, मतलब एयर में किसका पार्टिकल प्रेजेंस रहता है, वाटर का। तो क्या वाटर का पार्टिकल्स एयर के अंदर चला गया है, नहीं, एयर वाटर के पार्टिकल्स को होल्ड करके रखे हुए, तो उसको हम लोग कैसा कह सकते हैं, कोलाइडियल सॉल्यूशन। फिर से एक बार समझो,
ट्रू सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन कोलाइडियल सॉल्यूशन में डिजॉल्व नहीं होगा, उसको होल्ड करके रखेगा। तो फिर से एक बार क्लियर कि सॉल्यूशन में दो चीजें होंगी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और कोलाइडियल सॉल्यूशन में होगा डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम। एक चीज और, ट्रू सॉल्यूशन में होगा घुलना और कोलाइडियल सॉल्यूशन में होगा मिलना। जैसे घुलना और मिलना का मतलब क्या होता है, हम एक दूसरे से जो हो रोज दिन क्या करते थे, पहले क्लास जब आते थे तो मिलते थे, घुलते नहीं थे। अगर वही हम अगर मर जाए और भूत बन के तुम्हारे अंदर घुस जाए तो क्या हो गया, घुल गए, अब मिल नहीं रहे, तुम्हारे अंदर घुस गए, अपनी एग्जिस्टेंस को खो दिए और तुम्हारे अंदर चले गए। तो उसी तरीके से ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है, एक पार्टिकल सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट अपना एग्जिस्टेंस नहीं खोता है और सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट के अंदर चला जाता है। तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रू सॉल्यूशन। दूसरा कोलाइडियल सॉल्यूशन, जैसे एयर में वाटर जो प्रेजेंस रहता है, कोलाइडियल सॉल्यूशन मतलब इसमें घुल नहीं रहा है, सिर्फ मिल रहा है, एक दूसरे से क्या हो रहा है, अटैच्ड हो रहा है, मिल रहा है, होल्ड करके रख रहा है। मतलब क्या कि वाटर का पार्टिकल्स जो है वो एयर में क्या है, होल्ड है। जैसे उसको फिर थोड़ा सा ठंड लगेगा, रेनी सीजन में क्या होता है, बादल बन के गिर जाएगा, बारिश बन जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोलाइडियल। क्लाउड भी कोलाइडियल सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर फॉग भी कोलाइडियल सॉल्यूशन हो सकता है, मिस्ट भी कह सकते हो, या फिर ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट भी कोलाइडियल सॉल्यूशन है जो एयर में है, स्मोक या स्मॉग। तो ये सारा क्या है, कार्बन पार्टिकल्स एयर में प्रेजेंट है। ये क्या हो रहा है, ध्यान देना फिर से यहाँ टर्म पर, ये है घुलना और ये है मिलना, ये मिला हुआ है, मिक्सअप है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोलाइडियल सॉल्यूशन। और तीसरा आता है सस्पेंशन। इसके पार्टिकल का साइज काफी बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, जैसे इसको एक एग्जांपल से समझो, जैसे एक पानी है, पानी का कंटेनर है और उसमें हम लोग क्या करते हैं, चौक का कुछ डस्ट पार्टिकल डाल देते, तो क्या होगा, वो कंप्लीटली नीचे जाके बैठ जाएगा, सेटल हो जाएगा। लेकिन उसको हम अगर स्टेयर करेंगे, किसी चीज़ से उसको घुमाते रहेंगे, तो क्या होगा, सेटल नहीं होगा। तो वैसे सब्सटेंस को जो स्टेयर करते रहने पर तो वो मिक्स रहता है, लेकिन जैसे ही छोड़ दे स्टेयर करना तो वो क्या हो जाता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, और बहुत सारा चौक रखे तो क्या हो जाएगा, ओपेक हो जाएगा, दिखाई एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं देगा। सेटल ऑफ डियर ओन, अपने आप क्या है, नीचे सेटल हो जाएगा। और सेपरेशन बाय ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन करेंगे तो सिंपल है, फिल्टर लगाएंगे तो चौक ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा। तो ऐसे चौक का जो सॉल्यूशन अगर वाटर में देखते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। क्लियर? तो अब तीनों को आप एक एक्सपेरिमेंट से देखो तो समझ में आएगा। First up is solution. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. It is always transparent and light can pass through with no scattering from solute particles. Here's an example of a solution. An example would be mixing sugar and water. And then for solution, light can easily pass through the cup. Wow, that's amazing, Sean. All right, next up is suspension. A suspension is a mixture containing large dispersed solid particles that can settle out or be separated by filtration. An example of suspension would be mixing oil and water. For suspension, the particles easily separate and light can easily pass through. All right, and the last one is colloid. A colloid is a mixture containing solid particles small enough to remain suspended and not settle out. An example of colloid would be mixing mayonnaise and water.
solids, light is very hard to pass through. See, you can't see the light. All right, thank you for joining us, and this has been Science. तो बच्चों देखा आपने, वैसे ही फिर एक बार क्लियर कर लो कि ट्रू सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, उसमें सॉल्यूट पार्टिकल कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है। किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर। कोलाइडियल सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है, सिर्फ मिक्स्ड होता है, लेकिन परमानेंट मिक्स होता है। उसको कोलाइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें एक दूसरे को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। इसमें अंदर चला जाता है, इसमें सिर्फ पकड़ के होल्ड करके रखे। और तीसरा होता है आपका सस्पेंशन, इसमें होल्ड करके नहीं रखेगा, इसमें मिक्स होगा कुछ समय के लिए, लेकिन जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो अपना अलग अलग क्या कर लेगा? लेयर। जैसे आप वाटर और ऑयल देखे थे, तो ऑयल और वाटर अलग अलग लेयर बना रखा था, उसको जब हम लोग बहुत मिक्सअप करेंगे, स्टेयर करेंगे, तो कुछ समय के लिए ही मिक्स होगा, लेकिन फिर अपना अपना क्या कर लेगा? अलग अलग लेयर सेपरेट कर लेगा। या फिर चॉक और वाटर रखेंगे, जब तक उसको हम मिक्स करेंगे तब तक तो मिक्स होगा, लेकिन जैसे ही उसको छोड़ेंगे तो अपना अपना अलग क्या कर लेगा? सेटल हो जाएगा चॉक, और ऊपर अपना पानी वाटर हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं सस्पेंशन। तो थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे दो टॉपिक, टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मोशन। इन दोनों टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।